25 नवंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। लेकिन हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण के बाद सैकड़ों किसान हैं जो अपने घर टूट जाने के बाद ठंड में तंबू बनाकर रह रहे हैं। कुछ किसानों को उनके घर गिराए जाने के बाद दूसरी जगह प्लॉट नहीं दिए गए, तो कुछ किसानों को अब तक मुआवजा ही नहीं मिला है। तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं। प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। न ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और न ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। कब ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला। मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्यों लेट हो रहे? अब ये मालूम नहीं, ये तो अधिकारियों के हाथ में। दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढहा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। 82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। जमीन को मुआवजा जायज ना मिलो, अच्छा, ना ही मकान को मिलो। अच्छा, प्लॉट दियो 90 मीटर, 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा, विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर्ड एरिया की पूरी। रोही गांव से निकलकर हम एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित किए गए नंगला शरीफ गांव पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात 45 साल के हसन मोहम्मद से हुई। हसन मोहम्मद का घर भी 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए ढहा दिया गया था। तब से वो अपने 4 बच्चों के साथ कंक्रीट के बीच इस तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। हसन को मुआवजा तो मिल गया, पर रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में छोटे बच्चों के साथ 6 बाई 6 के तंबू में इस साल भी ठंड काटने के लिए मजबूर हैं। हमें 5-5.5 लाख रुपए मिल गए हैं, हमें प्लॉट नहीं मिला, मकान का पैसा नहीं मिला। हम सर यही पड़े झोपड़ी में बना के अपनी में झुग्गी में रहते हैं। अब ये छोटे मोटे बच्चे हैं, अब इनने कहाँ ले जाके पटके हम ले जाके। कागज बिल्कुल तैयार है जी, देख सकते हो आप भी। कागज में कोई कमी हो तो ये लिखा तो उनकी हाथ की है, कोई मेरे हाथ की नहीं है। नंगला शरीफ गांव के करीब 15 किसान परिवार हैं जो ऐसे तंबू में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ बिजली काट दी गई है और पानी का इंतजाम नहीं है। बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, काट ली, घर फोड़ दिए हमारे, बिजली काट दी। बिजली नहीं है? नहीं है जी। मुआवजा मिला अभी मुआवजे नहीं मिले। जिन लोगों को 100 गज का प्लॉट मिल गया वो यहाँ अपने जानवरों के लिए रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि 100 गज के प्लॉट में खुद रहें या अपनी गाय भैंसों को रखें। मुझे 50 मीटर का प्लॉट दिया है, उसमें मैं रहूं कि अपने पशु न रखूं, क्या करूं मैं? पशु वहाँ पर हम पाल नहीं सकते। क्यों? बस शर्त लिखी हुई है जी कि आप पशु बकरी भैंस कुछ नहीं पालोगे यहाँ पर। अलग दे दो। अच्छा, हाँ जी, पशु आड़ा तो कैसे चलाओगे अपना काम? बस जी ये सबसे सिर दर्द बना हुआ मैटर है जी हमारे साथ में। खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। पहले इन गांवों को शहरी क्षेत्र दिखाया, फिर तकनीकी खामी बताकर आबादी को ग्रामीण घोषित कर दिया। नियम के मुताबिक अगर जमीन शहरी है तो मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजा 4 गुना देना पड़ता है। ऐसा कहीं देश में नहीं हुआ जहां ग्रामीण आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और कृषि भूमि को शहरी मान लिया जाए। 2 गुना दिया गया, 4 गुना नहीं दिया। हम ग्रामीण हैं तो हमें 4 गुना मुआवजा चाहिए। जेवर से बीजेपी के विधायक धीरेन्द्र सिंह मानते हैं कि अधिग्रहण में जल्दीबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया है। किसानों को जो विस्थापन हुआ है उसमें समय की और आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता था संबंधित कंपनी से कि कब तक उन्हें जमीन को दिया जाना, उसलिए किसान भाइयों को दिक्कत तो हुई है,
लेकिन अधिकारियों के साथ बैठकर हम उनकी दिक्कतों का समाधान कराने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। गुरुवार को यहाँ बड़ी रैली होगी। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहाँ चमकता एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन सच ये भी है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं वो अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने पर मजबूर हैं। कोई यहाँ इस बात से नाराज नहीं है कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। सब खुश हैं कि यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, इलाके का विकास हो रहा है। बस इनका कहना है कि सभी को सही समय पर मुआवजा मिल जाए, प्लॉट मिल जाए और जो कानून के मुताबिक है उसके तहत सब कुछ किया जाए। उनको कोई समस्या नहीं है। अभी भी सैकड़ों परिवार यहाँ पर तंबुओं में रह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इनको प्लॉट मिल जाए, मुआवजा मिल जाए ताकि वो यहाँ से चले जाएं और अपने जानवरों को भी ले जाएं, क्योंकि ये सब जानवरों पर निर्भर हैं, दूध का काम करते हैं। अगर जानवर नहीं रख सकते तो उनके लिए घर किस काम का। सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ जेवर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।